बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भगवद गीता का एक अंश 21वां अध्याय वर्षा वर्णन। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, ग्रीष्म की अति अनीति देख नृप मेघ पावस प्रचंड पृथ्वी के जीव जंतुओं पर दया कर चारों ओर से दल बादल समेत लड़ने को चढ़ाया। तिस पर घन जो गरजता था सोई धौंसा सा बजाता था। गरजत धत धौंसा बजत घेरत घटा मतुबीर ध्वज बनी घन पंक्ति ध्वजा बनी घन पंक्ति है बुंद बाण भय तीर लखी पावस को भेष बरसा जान ग्रीष्म भगी पति लौट्यो परदेश 8 मास पिय के निकट कुछ गिरी शीतल हुए और गर्भ रहा उनमें से 18 भार पुत्र उपजे। सो भी फल फूल भेंट ले ले पिता को प्रणाम करने लगे। उस काल वृंदावन की भूमि ऐसी सुहावनी लगती थी जैसे श्रृंगार की एक कामिनी। जहाँ तहाँ नदी नाले सरोवर भरे हुए, तिन पर हंस सारस मोर शोभा दे रहे थे। वृक्षों की डालियां झूम रही थी, उन पर पक्षी कलोले कर रहे थे। सूहें कुसुम्भे जोड़े पहिरे गोपी ग्वाल झूलों पर झूल झूल ऊंचे स्वरों से मल्हार गाते थे। तहाँ श्री कृष्ण बलराम जी बाल लीला कर अधिक सुख दिखाते थे। इसी तरह वर्षा ऋतु बीती। श्री कृष्ण ग्वाल वालों से कहने लगे कि भैया, अब तो सुखदायी शरद ऋतु आई। सबसे सुख भारी अब जानो स्वाद सुगंध रूप पहचानो। निस नक्षत्र उज्ज्वल आकाश माने निर्गुण ब्रह्म प्रकाश। 4 मास जो बिरमे गेह भये शरद नित तजे स्नेह। अपने अपने काज सिधाए भूप चढ़े तक देश पराए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय गोपियों का बांसुरी वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, इतनी बात कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बाल साथ लेकर लीला करने लगे। और जब लगे श्री कृष्ण वन में धेनु चरावे, तब तक सब गोपी घर में बैठी हरि का यश गावे। एक दिन श्री कृष्ण ने वन में वेणु बजाई तो बंसी की ध्वनि सुनके सारी ब्रज युवतियां हड़बड़ा के उठ धाईं और एक ठौर मिलकर बाट में आ बैठी। तहाँ आपस में कहने लगी कि हमारे लोचन सफल तब होंगे जब श्री कृष्ण के दर्शन पावेंगी। सुनो सखी वह वेणु बजाई बांस वंश देखो अधिकाई। मेरे आगे की यह गढ़ी अब भई सौती बदन पर चढ़ी। बंसी में इतना क्या गुण है जो दिन भर श्री कृष्ण के मुंह से लगी रहती है। जब श्री कृष्ण इसे पीताम्बर से पौंछ बजाते हैं, तब सुर किन्नर मुनि और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर विमानों पर बैठ बैठकर हौंस कर सुनने आते हैं और सुनकर मोहित होकर जहाँ के तहाँ चित्र से रह जाते हैं। बंसी ने ऐसा कौन सा तप किया है जो सब इसके अधीन होते हैं। इतनी बात सुनकर एक गोपी ने कहा कि पहले तो इसने बांस के वंश में उपज कर हरि का सुमिरन किया, पीछे घाम शीतल जल ऊपर लिया, निदान टूक टूक होकर देह जलाकर धुआं पिया। इसने तप कीन्हो है कैसा सिद्ध हुई पाया फल ऐसा। यह सुनकर कोई ब्रजनारी बोली कि हमको वेणु क्यों न रची ब्रजनाथ जो निस्दिन रहती हरि के साथ। हमको वेणु क्यों न रची ब्रजनाथ जो निस्दिन रहती हरि के साथ। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, महाराज, जब तक श्री कृष्ण धेनु चराए वन से आवे तब तक गोपी नित्य हरि के गुण गावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा चीर हरण। श्री सुखदेव मुनि बोले, शरद ऋतु के जाते ही हेमंत ऋतु आई।
तिसकाल ब्रजबालाएं आपस में कहने लगी, सुनो सहेली, अगहन के नहान से जन्म जन्म के पातक जाते हैं और मन की आस पुजती है। यह सुनकर सबके मन में आई कि अगहन नहाइए तो श्री कृष्ण भर पाइए। ऐसा विचार होते ही भोर उठकर वस्त्र आभूषण पहनकर सब ब्रजबाला मिलकर यमुना नहाने आई। स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर जल से बाहर आए, माटी की गौरी बनाए, चंदन अक्षत फल फूल चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य आगे धरकर पूजा कर हाथ जोड़कर सिर नवाकर गौरी को मनाए कि बोली, हे देवी, हम तुमसे बार बार यही वर मांगती हैं कि श्री कृष्ण हमारे पति हों। ऐसा मन में विचार करके कि हमारे व्रत का फल शीघ्र मिले। एक दिन जब सब ब्रजवाला मिल स्नान को औघट घाट गईं और वहां जाए चीर उतार कर तीर पर धरकर नग्न हो नीर में बैठ लगी, हरि के गुण गाए गाए के जल क्रीड़ा करने लगी। उस काल श्री कृष्ण भी बंसीवट की छाह में बैठे धेनु चराते थे। इनके गाने का शब्द सुन के चुपचाप चले आए और छिप कर देखने लगे। निदान देखते देखते जो इनके जी में आई तो सब वस्त्र चुरा के कदम पे जा चढ़े और गठरी बांधकर आगे धर ली। इतने में ही गोपियां जो देखें तो तीर पर चीर नहीं, तब घबरा कर चारों ओर आंख उठाकर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि अभी तो यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आई, वस्त्र कौन हर ले गया माई। इस बीच एक गोपी ने देखा कि सिर पर मुकुट, हाथ में लकुट, केसर तिलक दिए, बनमाल हिए, पीताम्बर पहरे, कपड़ों की गठरी बांधे, मौन साधे श्री कृष्ण कदम्ब पर चढ़े छिपे बैठे हैं। वह देखते ही पुकारी, सखी वह देखो हमारा चितचोर कदम्ब पर पट लिए विराजते हैं। यह वचन सुनकर और सब युवतियां कृष्ण को देख लजाकर पानी में बैठ हाथ जोड़कर सिर नवाकर विनती कर हाय हाय खाए बोली, दीन दयाल हरहु दुख प्यारे, दीजय मोहन चीर हमारे। ऐसे सुन के कहें कन्हाई, यूं नहीं दूंगा नंद दुहाई। एक एक चल बाहर आओ, तो तुम अपने वस्त्र है पाओ। ब्रजबाला रिसाए के बोली, यह तुम भली सीख सीखे हो जो हमसे कहते हो कि नंगी बाहर आओ। अभी अपने पिता बंधु से जाए कहें तो वे तुम्हें चोर चोर कहकर आए पकड़े और नंद यशोदा को सुनावे तो वे भी सीख भली भांति से सिखावे। हम करती हैं किसी की कान, तुमने मेटी सब पहचान। इतनी बात के सुनते ही क्रोध कर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब चीर तभी पाओगी जब तिनको बुला लाओगी, नहीं तो नहीं। डर कर गोपी बोली, दीन दयालु, हमारे साधु के लिवैया पति के रखैया तो आप ही हैं, हमारी शुद्ध के लिवैया पति के रखैया तो आप ही हैं, हम किसे लावेंगे। तुम्हारे ही हेतु नेमकर मार्गशीर्ष मास नहाती हैं। श्री कृष्ण बोले, जो तुम मन लगाए मेरे लिए अगहन नहाती हो तो लाज और कपट त्याग तट आए अपने अपने चीर ले लो। जब श्री कृष्णचंद्र ने ऐसे कहा तब सब गोपी आपस में विचार करने लगी कि चलो सखी, जो मोहन कहते हैं सोई माने, क्योंकि ये हमारे तन मन की सब जानते हैं, इनसे लाज क्या। यूं आपस में ठान सब युवती नीर से निकलकर सिर नवाए जब सन्मुख तीर पर जाके खड़ी हुई तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, अब तुम हाथ जोड़ आगे आओ तो मैं वस्त्र दूं। गोपी बोली, काहे कपट करत नंदलाल, हम सूधो भोरी ब्रजवाल। परी ठगौरी सुधि बुधि गई, ऐसी तुम हरि लीला ठई। बन संभारी के करी हैं लाज, अब तुम कछु करो ब्रजराज। इतनी बात कहकर गोपियों ने हाथ जोड़े तो श्री कृष्णचंद्र ने वस्त्र देकर उनके पास आकर कहा कि तुम अपने मन में कुछ इस बात का गुस्सा मत मानो, यह मैंने तुम्हें सीख दी क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास है। इससे जो कोई नग्न होए जल में नहाता है उसका सब धर्म बह जाता है। तुम्हारे मन की लगन देख मगन होकर मैंने यह भेद तुमसे कहा। अब अपने घर पर जाओ, फिर कार्तिक महीने में आए मेरे साथ रास कीजिए। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, इतना वचन सुनकर प्रसन्न होकर संतोष कर गोपियां अपने घरों को गईं और श्री कृष्ण बंसीवट में आए गोप ग्वाल सखाओं को संग लेकर यमुना के निकट जाए पहुँचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय, द्विज पत्नियों से श्री कृष्ण का भोजन मांगना। सुखदेव जी बोले कि जब श्री कृष्ण यमुना के पास पहुंचकर रूख तले लाठी टेक खड़े भये तब सब ग्वाल बाल और सखाओं ने आए कर जोर कहा कि महाराज, हमें इस समय बड़ी भूख लगी है,
जो कछु छाक लाए थे सो खाई पर भूख न गई। श्री कृष्ण बोले, देखो वह जो धुआं दिखाई देता है तहाँ मथुरिये कंस के डर से छिपके यज्ञ करते हैं। उनके पास जाकर हमारा नाम लेकर दंडवत कर हाथ बांध खड़े हो दूर से भोजन मांगना। यह बात सुन ग्वाल बाल चले वहां गए जहां मथुरिये बैठे यज्ञ करते थे। ज्यों ही उन्होंने प्रणाम कर निपट अधीनता से कर जोड़ कर कहा, महाराज आपको दंडवत कर हमारे द्वारा श्री कृष्ण चंद्र जी ने यह बतलाया है कि हमको अति भूख लगी है, कुछ कृपा कर भोजन भेज दीजिए। इतनी बात ग्वालों के मुख से सुनकर मथुरिये क्रोध कर बोले, तुम बड़े मूर्ख हो जो हमसे अभी यह बात कहते हो। बिना होम समाप्त हुए किसी को कुछ नहीं देंगे। सुनो, जब यज्ञ कर लेंगे तब जो कुछ बचेगा बांट देंगे। फिर ग्वालों ने गिड़गिड़ा के बहुतेरा कहा कि महाराज घर आए भूखे को भोजन करवाने से बड़ा पुण्य होता है, पर वे इनके कहने को कुछ ध्यान में नहीं लाए। वरन मुंह फेर के आपस में यूं कहने लगे, बड़े मूढ़ पशुपालक नीच, मांगत भात होम के बीच। तब तो वे वहां से निराश होकर पछताए पछताए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, महाराज भीख मांग महत गमाया तो भी खाने को कुछ हाथ न आया, अब क्या करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब तुम उनकी स्त्रियों से जाकर मांगो, वे बड़ी दयावंत धर्मात्मा है, उनकी प्रीति भक्ति देखिए, तुम्हें देखते ही आदर मान से भोजन देंगे। यह सुनकर वे फिर वहां गए जहां वे बैठी रसोई करती थी। आते ही उनसे कहा कि वन में श्री कृष्ण को धेनु चराते क्षुधा भई सो हमें तुम्हारे पास पठाया है, कुछ खाने को होए तो दो। इतना वचन ग्वालों के मुख से सुनते ही वे सब प्रसन्न होकर कंचन थालों में सटरस भोजन भर ले उठ दाई और किसी के रोके न रुकी। एक मथुरनी को पति ने जो जाने न दिया तो वह ध्यान कर देह छोड़ सबसे पहले ऐसे जा मिली जैसे जल में जल जा मिले, और पीछे से सब चली चली वहां आई जहां श्री कृष्ण चंद्र ग्वाल बालों समेत वृक्ष की छांव में सखा के कांधे पर हाथ दिए त्रिभंगी छवि किए कमल का फूल कर में लिए खड़े थे। आते ही थाल आगे धरकर दंडवत कर हरिमुख देख देख के आपस में कहने लगी कि सखी ये ही है नंद किशोर जिनका नाम सुन सुनकर ध्यान धरती थी, अब चंद्रमुख देख लोचन सफल कीजिए। ऐसे बतराए हाथ जोड़कर विनती कर श्री कृष्ण से कहने लगी कि कृपानाथ आपकी कृपा बिना तुम्हारा दर्शन कब किसी को होता है। आज धन्य भाग हमारा जो दर्शन पाया और जन्म जन्म का पाप गवाया। मूरख विप्रकृपण अभिमानी, श्रीमद मोह लोभ मत सानी। ईश्वर को मानुष कर माने, माया अंध कहाँ पहचाने। जप तप यज्ञ जासु हित कीजे, ताको कहा न भोजन दीजे। महाराज वही धन्य है धन जन लाज जो आवे तुम्हारे काज। वही धन्य है धन जन लाज जो आवे तुम्हारे काज, और सोई है तप ज्ञान जिसमें आवे तुम्हारो ध्यान। यह सुनकर श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे कि मात जनी मुझको करो प्रणामा, मैं हूँ नंद महर को श्यामा। जो ब्राह्मण की स्त्री से पांव पुजावते हैं सो क्या संसार में कुछ बड़ाई पाते हैं। तुमने हमको भूखे जानकर दया कर वन में अन्न सुधी ली, अब हम यहाँ तुम्हारी क्या पहुनाई करें। वृंदावन घर दूर हमारा, किस विधि आदर करें तुम्हारा। जो यहाँ होते कुछ फूल फल लाकर आगे धरते, तुम हमारे कारण दुख पाए जंगल में आई, और यहाँ हमसे तुम्हारी टहल कुछ न बन आई। तुम्हें आए बड़ी देर हुई, अब घर को सिधारिए, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारी बाट देखते होंगे। इसलिए कि स्त्री बिना यज्ञ सफल नहीं होता, स्त्री बिना यज्ञ सफल नहीं होता। यह वचन श्री कृष्ण से सुनते ही हाथ जोड़कर बोली, महाराज हमने आपके चरण कमल सेवन कर कुटुंब की माया सब छोड़ी, क्योंकि जिनका कहा न माना हम उठ धाई, तिनके यहाँ अब कैसे जाएं। जो वे घर में ना आने दें तो फिर कहाँ बसें। इससे आपकी शरण में रहें सो भला। और हे नाथ, एक नारी हमारे साथ तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किए आउती थी, उसके पति ने रोक रखा, तब उस स्त्री ने अकुला कर अपना जीव दिया। इस बात के सुनते ही हंसकर श्री कृष्ण चंद्र ने उसे दिखाया जो देह छोड़ाई थी, और कहा कि सुनो, जो हरि से हित करता है तिसका विनाश कभी नहीं होता। वह तुमसे पहले आ मिली है। उसको देखते ही एक बार तो सब अचंभे में रहीं, पीछे ज्ञान हुआ तब हरि गुण गाने लगी।
इस बीच श्री कृष्णचंद्र ने भोजन कर उनसे कहा कि अब अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए, तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया बुझाया कि कहा, तब वे विदा होकर दंडवत कर अपने घर गईं और उनके स्वामी सोच विचार कर पछता कर कह रहे थे कि हमने कथा पुराण में सुना है कि किसी समय नंद यशोदा ने पुत्र के निमित्त बड़ी तपस्या की थी। तहाँ भगवान ने आए उन्हें यह वर दिया था कि हम यदुकुल में अवतार लेकर तुम्हारे यहाँ जन्मेंगे। वे ही जन्म ले आए हैं। उन्होंने ग्वाल वालों के हाथ भोजन मंगवा भेजा, सो हमने यह क्या किया जो आदि पुरुष ने भोजन मांगा और हमने नहीं दिया। यज्ञ धर्म जाकर ठये, तिनके सन्मुख आज न भये। आदि पुरुष हम मानुष जानो, नाहि बचन गोपिन को मानो। हम मूर्ख पापी अभिमानी, कीन्ही दया न हरि गति जानी। ऐसे पछताए मथुरियों ने अपनी स्त्रियों के सन्मुख हुए कहा कि धन्यवाद तुम्हारा जो हरि दर्शन कर आई, तुम्हारा ही जीवन सफल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय गोवर्धन पूजा। श्री सुखदेव जी बोले, जैसे श्री कृष्णचंद्र ने गिरि गोवर्धन उठाया और इंद्र का गर्भ हरा, सोई कथा अब कहता हूँ, तुम चित्त से सुनो। सब ब्रजवासी वर्षवें दिन कार्तिक वदी 14 को नहाए धोए, केसर चंदन से चौक पुराए, भांति भांति की मिठाई और पकवान धर धूप दीप कर इंद्र की पूजा किया करें। यह रीति उनके यहाँ परंपरा से चली आती थी। एक दिन वही दिवस आया जब नंद जी ने बहुत सी खाने की सामग्री बनवाई और ब्रजवासियों के भी घर घर भोजन की सामग्री हो रही थी। तहाँ श्री कृष्ण ने आकर माँ से पूछा, मैया आज घर घर में पकवान मिठाई जो हुई है सो क्या है, इसका भेद मुझे समझा के कहो जो मेरे मन की दुविधा जाए। यशोदा बोली, बेटा इस समय मुझे बात कहने को भी अवकाश नहीं है, तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो, वे बुझाए के कहेंगे। यह सुन नंद उपनंद के पास आए। श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी आज किस देवता के पूजन की ऐसी धूमधाम है जिसके लिए घर घर पकवान और मिठाई हो रही हैं? वे कैसे भोक्ति मुक्ति वर के दाता हैं? उनका नाम और गुण कहो जो मेरे मन का संदेह जाए। नंद महर बोले कि पुत्र यह भेद तूने अब तक नहीं समझा कि मेघों के पति जो हैं सुरपति, तिनकी पूजा है, जिनकी कृपा से इस संसार में रिद्धि सिद्धि मिलती है और तृण अन्न होता है, वन उपवन फलते फूलते हैं, इससे सब जीव जंतु पक्षी पशु आनंद में रहते हैं। यह इंद्र पूजा की रीति हमारे यहाँ पुरखाओं के आगे से चली आती है, कुछ आज ही नहीं निकसी। नंद जी से इतनी बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे पिता, जो हमारे बड़ों ने जाने अनजाने इंद्र की पूजा की तो की, पर अब तुम जानबूझकर धर्म का पंथ छोड़ औघट बाट क्यों चलते हो? इंद्र के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह भुक्ति मुक्ति का दाता नहीं है और उससे रिद्धि सिद्धि किसने पाई? यह तुम ही कहो, उसने किसे वर दिया है? हाँ, एक बात यह है कि तप करने से, यज्ञ करने से देवताओं ने अपना राजा बनकर इंद्रासन दे रखा है, इससे कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। सुनो, जब असुरों से बार बार हारता है तब भाग के कहीं जाकर छिपकर अपने दिन काटता है। ऐसे कायर को क्या मानो? धर्म किस लिए नहीं पहचानो? इंद्र का किया कुछ नहीं हो सकता, जो कर्म में लिखा है सोई होता है। सुख संपत्ति द्वारा भाई बंधु भी सब अपने अपने धर्म कर्म से मिलते हैं और 8 मास जो सूर्य जल सोखता है सोई 4 महीने बरसता है। तिसी के तृण जल अन्न होता है। जो ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तिनके पीछे भी एक एक काम लगा दिया है कि ब्राह्मण तो वेद विद्या पढ़ें, क्षत्रिय सबकी रक्षा करें, वैश्य खेती करें और शूद्र सेवा करें। हे पिता, हम वैश्य हैं, गायें बढ़ीं, इनसे गोकुल हुआ, तिसी से नाम गोप पड़ गया। हमारा यह कर्म है कि खेती वणिज करें और गौ ब्राह्मण की सेवा में रहें। वेद की आज्ञा है कि अपनी कुल रीति ना छोड़िए। जो लोग अपना धर्म तज और का धर्म पालते हैं सो ऐसे हैं जैसे कुलबद्धू हो, पर पुरुष से प्रीति करें। इससे अब इंद्र की पूजा छोड़ दीजिए और वन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि हम वनवासी हैं और हमारे राजा वे हैं जिनके राज्य में हम सुख से रहते हैं। तिन्हें छोड़ और को पूजना हमें उचित नहीं। इससे अब पकवान मिठाई और अन्न ले चलो और गोवर्धन की पूजा करो। इतनी बात के सुनते ही नंद उपनंद उठकर वहां गए जहां बड़े बड़े गोप अघाई पर बैठे थे। इन्होंने जाते ही सब कृष्ण की बातें कहीं उन्हें सुनाई। वे सुनते ही बोले कि कृष्ण सच कहते हैं, तुम बालक जान उनकी बात मत टालो। भला तुम ही विचारो कि इंद्र कौन है और हम किस लिए उसे मनाते हैं। जो पालता है उसकी तो पूजा ही भुलाई। हमें कहा सुरपति सौ काजू,
पूजे बन सरिता गिरिराजू। ऐसे कहे सब गोपों ने कहा, भलो मतो कान्हा दियो, तजिए सिगरे देव। गोवर्धन पर्वत बढ़ो, ताकि की जैसे हो। यह वचन सुनते ही नंद जी ने प्रसन्न होकर गोपों में ढिंढोरा फिरवा दिया कि कल हम सारे ब्रजवासी चलकर गोवर्धन की पूजा करेंगे। जिनके घर इंद्र की पूजा के लिए पकवान मिठाई बनी है, सो सब ले लेकर भोर ही गोवर्धन पर जाइयो। इतनी बात सुनकर सकल ब्रजवासी दूसरे दिन भोर के तड़के ही स्नान ध्यान कर सब सामग्री झालों, परातों, थालों, डोलों, हाथों, चरुओं में भरकर बहंगियों पर रखवाए गोवर्धन को चले। इसी समय नंद उपनंद जो कुटुंब समेत सामग्री ले सबके साथ हो लिए और गाजे बाजे से चले चले सब मिल गोवर्धन पहुँचे। वहाँ जाए पर्वत को चारों ओर से झाड़ बुहार कर, जल छिड़क कर, घेवर, पावर, जलेबी, लड्डू, खुरमे, इमरती, फेने, बड़े पेड़े, बर्फी, खाजे, गूंजे, मठुलियाँ, सीरा, पूरी, कचौरी, सेब, पापड़ी, पकोड़े आदि पकवान और भांति भांति के भोजन व्यंजन संधान चुन चुन रख दिए। इतने की जिनसे पर्वत छिप गया और ऊपर फूलों की माला पहनाए वर्ण वर्ण के पाटंबर तान दिए। तिस समय की शोभा वर्णी नहीं जा सकती। गिरि ऐसे सुहावना लगता था कि जैसे किसी को गहने कपड़े पहनाए, नक सिक से श्रृंगार होए। नंद जी ने पुरोहित बुलाए, ग्वाल बालों को साथ लेकर रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य कर, पान सुपारी दक्षिणा धर वेद की विधि से पूजा की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम शुद्ध मन से गिरिराज का ध्यान करो, तो वे आए दर्शन दें, भोजन करें। श्री कृष्ण से यूँ सुनते ही नंद यशोदा समेत सब गोपी गोप करजोर नैन मून ध्यान लगाए खड़े हुए। तिस काल नंदलाल उधर तो अति मोटी भारी दूसरी देह धर, बड़े बड़े हाथ पांव, कर कमल नयन, चंद्रमुख मुकुट धरे, बनमाल गेरे, पीत बसन और रत्न जड़ित आभूषण पहरे, मुंह पसारे चुपचाप पर्वत के बीच से निकले और इधर आप ही ने दूसरे रूप को देख सबसे पुकार के कहा कि देखो, गिरिराज ने प्रकट होकर दर्शन दिया, जिनकी पूजा तुमने जी लगाए के करी है। इतना वचन सुनाए श्री कृष्ण चंद्र जी ने गिरिराज जी को दंडवत की। उनकी देखा देखी सब गोपी गोप प्रणाम कर आपस में कहने लगे कि इस भांति इंद्र ने कब दर्शन दिया था, हमने वृथा उसकी पूजा की और क्या जानिए पुरखाओं ने ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़ क्यों इंद्र को माना, यह बात समझी नहीं जाती। यूँ सब बतराए रहे थे कि श्री कृष्ण बोले, अब देखते क्या हो, जो भोजन लाए हो सो खिलाओ। इतना वचन सुनते ही गोपी गोप सठ रस भोजन थाल परातों में भर उठाए उठाए देने लगे और गोवर्धन नाथ हाथ बढ़ाए बढ़ाए के ले के भोजन करने लगे। निदान जितनी सामग्री नंद समेत ब्रजवासी ले गए थे सो खाई, तब वह सूरत पर्वत में समाई। इस भांति अद्भुत लीला कर कृष्णचंद्र सबको साथ पर्वत की परिक्रमा देकर दूसरे दिन गोवर्धन से चल हंसते खेलते वृंदावन आए। तिस काल घर घर मंगल बधाई होने लगे और ग्वाल बाल सब बछड़ों को रंग रंग कर उनके गले में गंडे, घंटालियाँ, घुंघरू बांध बांध कर न्यारे ही कुतूहल कर रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।